सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 8 मार्च सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर IPL 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में IPL का 14वां संस्करण खेला जाएगा और पहला मैच 9 अप्रैल 2021 से चेन्नई में होगा। यहाँ मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 30 मई 2021 को फाइनल मैच खेला जाएगा। IPL की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया गया था। IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया था। आगामी खेल प्रतियोगिता 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्विपक्षीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। 2021 में होने वाला 26वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ भारत के पहले वर्ल्ड सिकल सेंटर का उद्घाटन किया है। भुवनेश्वर में किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्ल्ड सिकल सेंटर का उद्घाटन किया है। WSC एक प्रमुख उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थान है। यह ओडिशा कौशल विकास परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ITE एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर में ज्ञान भागीदार के रूप में सहायता के तहत स्थापित किया गया था। WSC की स्थापना लगभग 1342.2 करोड़ रुपए के बजट में की जा रही है। यह राज्य के सर्वश्रेष्ठ ITI और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए दीर्घकालिक विनिर्माण और सेवा कार्यक्रम चलाएगा। देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसे जारी किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में 2019 में अनुमानतः 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया जो कुल उपलब्ध खाने का 17% है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इतना खाना घरों, खुदरा दुकानदारों, रेखाओं समेत भोजन करवाने की अन्य जगहों पर बर्बाद हुआ है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में हर साल एक व्यक्ति लगभग 50 किलोग्राम प्रति वर्ष खाना बर्बाद कर देता है। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना 5 जून 1972। मुख्यालय नैरोबी। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन हैं। टॉप 5 इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट
द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस पर दिया गया है और कोरोना वायरस के महामारी में दौरान महामारी विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। वार टाइम गिलेट्री अवार्ड से के पलानी को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? GR चिंताला इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सूचनाओं का आदान प्रदान और संस्थानों के निर्माण का कार्य करता है। GR चिंताला को APRACA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो नेंगोवाम हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन और उच्च राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे अगले वर्ष अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर शिक्षा के रूप में घोषित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है और अरुणाचल प्रदेश सरकार की योजना शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की है, जिसके लिए मुख्य रूप से स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहल के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू BJP पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर BD मिश्रा हैं। पहले भीष्म नारायण सिंह थे। 3 पड़ोसी देश हैं भूटान, चीन, म्यांमार। 2 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क, मलिंग नेशनल पार्क, मेहावो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं बुइया, छालो, वाचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो छाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 5 मार्च 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है और इस सम्मेलन के अंतिम दिन 7 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के कमांडर्स सशस्त्र बलों से संबंधित मुद्दों के बारे में बात करेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो कि 1600 किलोमीटर से लेकर के 1200-1400 किलोमीटर तक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलते हैं। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिपनी, पदर गरबा हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? ये भुवनेश्वर में हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की महिला और पुरुष की टीम की घोषणा कर दी गई है और इस टूर्नामेंट का आयोजन KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सेरागुल 7वें को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उइगर एक्टिविस्ट सेरागुल 7वें को 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है और चीन के झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स जर्मन देश का सम्मान है। द चीफ विटनेस एस्केप फ्रॉम चाइना मॉडर्न डे द कंसंट्रेशन कैंप्स पुस्तक को सेरागुल 7वें ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विनेश फोगाट ने रोम में आयोजित माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा की पहलवान डायना वीके को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है? मध्य प्रदेश ने यह आयु घटा दी है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। जिला 55 हैं जिनमें नए 3 जिले चाचौड़ा, नागदा और तथा महर की घोषणा मार्च 2020 में की गई है। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। हाईकोर्ट लोकेटेड जबलपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा 29 है, राज्यसभा 11 है, विधानसभा सीट 230 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल है। राजकीय वृक्ष बरगद का है। राजकीय फूल सफ़ेद लिली है। राजकीय फसल सोयाबीन। राजकीय खेल मलखम्ब। लोक नृत्य चरकोला तथा मटकी डांस है। राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पेच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध बांध हैं इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध। चमल नदी। जनजातियां लंबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिशनहार्न तथा वेगा हैं। अमेरिका सोशल न्यूज़ और वेब सामग्री रेटिंग कंपनी रेडिट के प्रथम मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? वोलेरो यहाँ पर मुख्य अधिकारी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। रेडिट की स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। CEO स्टीव हॉफमैन है। CTO क्रिस्टोफर स्लोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 6 मार्च 2021 को किस राज्य ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नए विभाग मिशन शांति विभाग को मंजूरी दी है? ओडिशा ने दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। हाईकोर्ट लोकेटेड कटक में। जिला 30 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु सांवर हिरन है। राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय वृक्ष बरगद का है। राजकीय फूल अशोक। लोक नृत्य ओडिसी, सवारी, फैका, मुंडरी तथा घुमरा है।
राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वैली वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम, महानदी, मदरा डैम, शंख नदी, रेगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ जुआंग, खरिया, चेचू तथा सोंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? चूज टू चैलेंज इसका विषय है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तस्नुआ आनंद शिशिर किस देश की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यू जेरीडर बनी है? तो ये बनी है यहाँ पर बांग्लादेश की। भी आपका आंसर हो जाए। इनकी नियुक्ति बाईसाखी टीवी ने की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। संसद जातीय संसद है। मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर प्रथम ट्रांस इंडिया जीआई महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया? मसूरी में किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मैसूरी में किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ द्वारा किया गया है। इस महोत्सव के अलावा अर्जुन मुंडा ने मैसूरी में 130वें ट्राइब्स इंडिया शोरूम और ट्राइब्स इंडिया कैफे का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 से 7 मार्च 2021 के बीच एसोसिएशन ऑफ डिजिशियन ऑफ इंडिया के किस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 76वें सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का थीम एंगेजिंग माइंड्स एम्पावरिंग मेडिसन है। इस सम्मेलन के चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर एक अनुसंधान भवन देसीकन भवन का उद्घाटन किया है? आगरा में किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह अनुसंधान भवन पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि के लिए समर्पित है। इस भवन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आगरा स्थित में स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मार्च 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस केंद्र के उद्घाटनकर्ता नवीन पटनायक हैं। 18 मंजिला यह केंद्र ITE एडुकेशन सर्विस सिंगापुर और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से भुवनेश्वर के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 मार्च 5 मार्च 2021 से 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2020-21 कहाँ शुरू की जाएगी? ओडिशा में शुरू की जाएगी। भारतीय वॉलीबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य में लगातार दूसरी बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यह पहली बार है जब सभी मैच एक ही इंडोर कोर्ट में खेले जा रहे हैं। 5 से 11 मार्च के बीच इस चैंपियनशिप का आयोजन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बीजू पटनायक इंदौर स्टेडियम में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस भारतवंशी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का पहला उपाध्यक्ष का मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? नौरिन हसन को किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना 1914 में हुई थी। अध्यक्ष जॉन सी विलियम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डी आपका आंसर हो जाएगा। ENIAC क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स टुडे हिस्ट्री। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जाने आज का इतिहास। इस कड़ी में जानेंगे आज 8 मार्च को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर के चले गए। आज ही के दिन फ्रेंड्स 8 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ को लूटा। 1702 में आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय की मौत के बाद महारानी एनी ने सत्ता संभाली। 1907 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने महिलाओं के मताधिकार से संबंधित विधेयक को ठुकरा दिया। 1908 में काम के लिए बेहतर वेतन, कम घंटे और वोट देने का अधिकार को लेकर न्यूयॉर्क में कई महिलाओं ने
रैली में हिस्सा लिया। 1909 में अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। 1910 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुए महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तय करने का प्रस्ताव रखा। 1911 में आज के दिन यूरोप में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1921 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पार्लियामेंट से बाहर निकलते वक्त राष्ट्रपति एडवर्ड दातो की हत्या हो गई। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अगुवा आंदोलन शुरू किया। आज के दिन 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई। 2009 में भारत का अग्रणी गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा ने थाईलैंड ओपन खिताब जीता। 8 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। गांधी स्मारक निधि के प्रथम अध्यक्ष गांधीवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का 1889 में आज एक दिन जन्म हुआ। प्रसिद्ध मराठी लेखक हरिनारायण आप्टे का 1864 में जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिक और ब्रिटिश भारत के उड़ीसा प्रांत के मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास का 1889 में जन्म हुआ। भारतीय कलाकार दामेरला रामाराव का 1897 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध फिल्म गीतकार शायर लुधियानवी का 1921 में जन्म हुआ। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का 1953 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेता फरदीन खान का 1975 में जन्म हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का 1989 में जन्म हुआ। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ियों में से एक जिम्मी चार्ज का 1955 में जन्म हुआ। 8 मार्च को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1535 में मेवाड़ की रानी कर्णावती का आज ही के दिन निधन हुआ। 1957 भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर खैर का निधन हुआ। 2015 में आउटलुक के संस्थापक एवं प्रसिद्ध पत्रकार विनोद मेहता का आज ही के दिन निधन हुआ। फ्रेंड, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।